नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जी के सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज से हम हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी की सीरीज शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज को शुरू करने का हमारा मेन मोटिव है आने वाला पटवारी एग्जामिनेशन, जीओआईटी एग्जामिनेशन तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य छोटे बड़े एग्जामिनेशन जिसमें कांस्टेबल शामिल हो सकता है, आगे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन हो सकती हैं और जो आपका हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट है उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर दें। इस सीरीज़ को हम पर्टिकुलरली रोज़ शुरू करेंगे, रोज़ इसमें हम वीडियोस डालेंगे और इसके साथ साथ अगले दिन आपको एमसीक्यूज भी इससे देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से आपके एक बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो परिचय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिलेंगे और यहाँ पर वही पॉइंट आपको दिए जाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जिस पर एग्जामिनेशन में प्रश्न बने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश लिटरली मीन्स लैंड ऑफ स्नोई माउंटेन्स। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो अर्थ है बर्फीले पर्वतों की भूमि, बहुत सिंपल है। ठीक है, इट इज कॉल्ड देवभूमि और इट इज कॉल्ड अबॉर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश का नाम हिमालयन प्रोविंस हुआ करता था और हिमाचल प्रदेश ये 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ उस समय शिमला के रहने वाले एक प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है, जिनका नाम था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी। ठीक है, दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा ये नाम दिया गया था और उसके बाद हिमाचल को यही नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। इसका क्या मतलब है? ठीक है, जो आपका इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो मैप है प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह से इंडिया का मैप होने वाला है। तो जो यहाँ से शुरू होता है ये सारा का सारा हिमालय है। ठीक है, सारा का सारा हिमालय का भाग है। तो यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है, वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। क्लियर हो चुका है। फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन है, ठीक है, इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड, ठीक है, 30 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में हिमाचल प्रदेश उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उत्तरी अक्षांश क्या है? ठीक है, जब हम पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से जो पैरेलल लाइन हमारी, ठीक है, अर्थ पर है, 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री तक जाती है। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो ये लैटिट्यूड आ रहा है वो कितना है? ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का जो साउदर्न पॉइंट है वो 30 डिग्री, एग्जैक्टली 22 मिनट 40 सेकंड के आसपास है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ऊपर की बात करें तो 33 डिग्री। तो आपको यही दो पॉइंट याद रखना है कि साउथ से नॉर्थ के बीच जो हिमाचल प्रदेश का जो सिचुएशन है या लैटिट्यूड है वो कितना है? 30 से 33 डिग्री के बीच में। ठीक है, और यही बात करता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो ये 75 से लेकर 79 डिग्री के बीच में हो जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट आंकड़े भी लिखने हैं, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे गए हैं, बस मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ। यानी कि जो ये वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट को हम काउंट करते हैं तो 75 डिग्री से लेकर 79 डिग्री के बीच में हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड है। आई होप ये आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन, द एल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरीज फ्रॉम 350 टू 7000 मीटर। तो इसमें क्या आ रहा है? हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है। अगर फिट में बात करें तो 1148 से 22,966 फीट के आसपास है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट आपके लिए याद रखना है। ठीक है जी, और देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन एलिवेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, सामान्य ऊंचाई पश्चिम से पूर्व तथा दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट अगर बेस्ट प्रश्न बने तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश की जो, ठीक है, जो ऊंचाई है वो वेस्ट में कम है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, और साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया है? और इन टर्म्स ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश सेवनटीन लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का 55,673 है। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश इंडिया के क्षेत्रफल का मात्र 1.7% है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है,
और 17 नंबर पर आता है। जब से जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी डिक्लेयर किया गया उसके बाद ये 17 नंबर पर आता है, उससे पहले इट वाज इन 18 नंबर। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इट वाज 18th लार्जेस्ट बिफोर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर बनने से पहले ये 18वें स्थान पर था। नेक्स्ट आता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश 55,673, जैसे कि अभी मेंशन हुआ, और ये भी मैंने बता दिया कि 1.7% है इंडिया का। ठीक है, और इंडिया का टोटल कितना है? ठीक है, 3,32,000, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये एरिया इंडिया का है, और इंडिया का एरिया का 1.7% हिमाचल प्रदेश के पास है और 17th नंबर पर आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना बताया गया है? 45,318 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर नोट करते हुए चले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी बाउंड्रीज के ऊपर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं, ठीक है, वो किन किन देशों के साथ लगती हैं और किन किन स्टेट के साथ लगती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले आपको प्रॉपर तरीके से हिमाचल प्रदेश का मैप पता होना चाहिए। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल बाउंड्री है, अगर हम यहां से लें, ठीक है, यहां से अगर हम टोटल बाउंड्री को कैलकुलेट करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, तो ये लगभग 1140 किलोमीटर हो जाती है, 1140 किलोमीटर, जिसमें से जो ये ईस्ट पार्ट है, ठीक है, तिब्बत, जो चाइना का या तिब्बत का पार्ट है, ठीक है, जिसके साथ हमारी दो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है, एक लाहौल एंड स्पीति, एक किन्नौर। ठीक है, किन्नौर का मेजर पार्ट चाइना के साथ है, और लाहौल स्पीति का भी जो स्पीति वाला पार्ट है मेयरली, ठीक है, वो कनेक्टेड है। तो इसके साथ लगभग 200 किलोमीटर हम शेयर कर लेते हैं। क्लियर हो गया है? बाकी जो लाहौल स्पीति है इसकी जो बाउंड्री है लद्दाख के साथ लग जाती है, थोड़ी सी इसकी बाउंड्री J&K के साथ भी टच होती है। चंबा के नॉर्थ में पूरा आपको J&K दिख रहा है, और चंबा के साथ ये पंजाब की बाउंड्री भी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, तो ये भी जरूर याद रखना है आपने। ठीक है, और जो ये कांगड़ा का पार्ट है, ये कांगड़ा हो गया, उन्ना हो गया, ठीक है, यहाँ पर बिलासपुर हो गया, सोलन डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो यहाँ तक ये सारी बाउंड्री पंजाब के साथ ही है। ठीक है, तो पंजाब के साथ बहुत बड़ा एरिया हम शेयर करते हैं, यानी कि ईस्ट में चाइना है, वेस्ट में पंजाब है, नॉर्थ में लद्दाख और J&K है, साउथ में हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की बाउंड्री अगर आप यहाँ देखें तो थोड़ा सा सोलन के साथ टच हो रही है यहाँ तक, और सिरमौर के साथ टच हो रही है। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी थोड़ी सी टच हो रही है सिरमौर के साथ। ठीक है, और उत्तराखंड की बाउंड्री आपको लगभग पूरे शिमला, सिरमौर और किन्नौर के साथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मैप याद रखना है। सीमा से भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि किस प्रकार से जो बाउंड्रीज होती हैं उससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आइए इन चीजों को थोड़ा सा हम, ठीक है, नोट कर लेते हैं। आप इसको एक बार जरूर याद कर लेना। ठीक है, और ये प्रॉपर तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर जैसे की बात करी, ठीक है, और साउथ में हरियाणा की बाउंड्री, ईस्ट में तिब्बत और चाइना की, और वेस्ट में पंजाब है, और साउथ ईस्ट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। तो यहाँ पर मैप के तहत इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। ईस्ट में हमारा तिब्बत पड़ा, वेस्ट में पड़ा पंजाब, ठीक है, और यहाँ पड़ा हमारा लद्दाख। ठीक है, और इस वाले पार्ट में जो कि नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, यानी कि इसमें पड़ा हमारा J&K। ठीक है, और साउथ ईस्ट में पड़ा उत्तराखंड, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बाउंड्री भी, और यहाँ पर हमारा HR आ गया। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपको बाउंड्री में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, तो आप प्रॉपर तरीके से एक बार इनको नोट्स करें, नोट बनाएं, जरूर अपने नोट्स जरूर बनाएं, ताकि आप हिमाचल प्रदेश को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि एक ये रियो पुरगिल या रियो पार्जिल कहीं कहीं पर कहता है, किन्नौर में ये इंपॉर्टेंट चोटी है जिसकी हाइट है 6,816 मीटर, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और कहीं कहीं पर बहुत सी किताबें कह रही हैं कि शिला सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अलग अलग किताबों के अलग अलग रेफरेंस हैं। ठीक है, तो शिला को भी सबसे ऊंची चोटी माना गया है हिमाचल प्रदेश में। अगर ऑप्शन में आपके पास शिला है तो आप शिला ही करेंगे, अगर आपके पास शिला ऑप्शन में नहीं है तो आप रियो पार्जिल के साथ जा सकते हैं। 6,816 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो 3 डायमेंशनल एरिया है वो भी आप नोट कर लेना। ठीक है, 86,384,
और 2D एरिया तो हम पढ़ ही चुके हैं, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में, स्पीति इज द ड्राइएस्ट रीजन हिमाचल प्रदेश। स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ड्राई एरिया है, क्योंकि वहां पर कोई वेजिटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, बारिश प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है, 50 mm यानी कि 2 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल, प्रतिवर्ष यहाँ पर 50 mm ही वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में होती है, जबकि सबसे ज्यादा कांगड़ा में होती है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, बाद में आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि ये जितने भी एग्जामिनेशन है छोटे बड़े, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2013 में हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया। 2013 में हिमाचल प्रदेश पहला स्मोक फ्री राज्य बना, ये नोट कर सकते हैं आप। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, ठीक है। वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश भारत का दूसरा खुले में शौच मुक्त राज्य बना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्किम वाज द फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप इन इंडिया होस्टेड बाय हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यानी कि विश्व का जो सबसे पहला पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हुआ था 2007 के आसपास, ये कांगड़ा में आयोजित किया गया था, भीड़ बिलिंग इंपॉर्टेंट प्लेस में, ठीक है। और इट वाज हेल्ड, ठीक है, जैसे सॉरी 2015 में हुआ था ये, ठीक है, भीड़ बिलिंग में कांगड़ा में हुआ था, ठीक है। और डेट भी इसकी प्रॉपर तरीके से मेंशन की गई है, 24 से 31 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया था, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रतीक बहुत सिंपल रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टेट एनिमल क्या है, ठीक है, पैंथेरा उंशिया, ठीक है, यानी कि हिम तेंदुआ। इसके आगे आपको पिक्चर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये स्टेट एनिमल है, ठीक है जी। ट्रैगोपन आपका बर्ड है, गोल्डन महाशीर आपकी इंपॉर्टेंट फिश है, देवदार का पौधा आपका इंपॉर्टेंट स्टेट ट्री है, ठीक है, ये आपका स्टेट जो आपका रोडोडेंड्रन है, ठीक है, गुलाबी बुराश ये आपका स्टेट फ्लावर है, और स्टेट फ्रूट क्या है, एप्पल है, ठीक है। तो अगर आपको चीजें लिखनी है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट वर्ड हो गया, स्टेट फ्लावर हो गया, स्टेट फिश हो गया, और स्टेट फ्रूट हो गया, और स्टेट ट्री भी हो गया, और इसके साथ साथ इनके साइंटिफिक नाम भी लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इनको भी नोट कर लेना, ठीक है, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो आप इनको प्रॉपर तरीके से, इसमें समझाने जैसी चीजें कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके पास फैक्ट है, रटना ही है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचिंग बाउंड्री ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के जिले जो अन्य जिलों के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, चंबा को याद रखना है, चंबा की बाउंड्री दो डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, कांगड़ा और लाहौल स्पीति, ठीक है। हम ऊपर अगर आप प्रॉपर तरीके से इसके साथ मैप जरूर स्टडी करें आप, ठीक है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैप परचेज करें, ठीक है। आपको बाउंड्री जरूर याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, चंबा की बाउंड्री, ठीक है, चंबा का जो सॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, ये हमारा कांगड़ा के साथ लग रहा है, और जो ईस्टर्न पार्ट है ये लाहौल स्पीति के साथ लग रहा है, और बाकी नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के साथ भी बाउंड्री इसकी लगती है। क्लियर हो गया है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, चंबा का चंबा है, और चंबा का जो हेडक्वार्टर है उसकी हाइट कितनी है, एलिवेशन कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है, 1106 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। कांगड़ा आगे हमारा, कांगड़ा की बाउंड्री सबसे ज्यादा बाउंड्री को टच करती है हिमाचल प्रदेश में, 6 लगभग डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कांगड़ा है, ठीक है। कांगड़ा के, ठीक है जी, जो आपका कांगड़ा के चंबा कहाँ आ रहा है, चंबा नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है, लाहौल स्पीति यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, कुल्लू का पार्ट यहाँ पार्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट आ रही है ना, हमीरपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट आ रही है, ठीक है, और वेस्ट में पंजाब डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो ये याद रखना है, 6 जिलों के साथ, 6 जिलों के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है जी, 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ कांगड़ा अपनी बाउंड्री टच करता है, ठीक है। जरूर अपने, मुझे लगता है कि इसके साथ आपको मैप भी जरूर लगाने चाहिए अपने नोट्स में, ताकि आपको प्रॉपर क्लियरिटी आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कांगड़ा का धर्मशाला में है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, ठीक है, जरूर नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा हमीरपुर, हमीरपुर की जो बाउंड्री है,
ठीक है। किसके साथ लगती हैं? कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, उन्ना के साथ लगती हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है हमीरपुर, जिसकी ऊंचाई 786 मीटर है, ठीक है। तो ये भी आप प्रॉपर तरीके से, मैं फिर से कह रहा हूं, मैप जरूर समझे, मैप जरूर पढ़ें, ताकि आपको पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है पता रहना चाहिए, और उसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट शामिल हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर, इसकी बाउंड्री किसके साथ टच हो रही है? उन्ना है, हमीरपुर है, मंडी और सोलन है, ठीक है। और इसका जो एलिवेशन है वो कितना है? 610। बिलासपुर ही इसका, ठीक है, क्या है? इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। मंडी डिस्ट्रिक्ट आ गई। मंडी जो बाउंड्री टच करती है कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ये भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ, याद रखना। कांगड़ा और जो मंडी है लगभग 6 जिलों के साथ अपनी सीमाओं को शेयर करते हैं, तो जरूर याद रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मंडी, ठीक है, 754 इसकी ऊंचाई है। लाहौल स्पीति, उसके बाद लाहौल स्पीति की बाउंड्री चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला 4 जिलों के साथ लगती है, और इसका हेडक्वार्टर है केलोंग, और केलोंग हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित हेडक्वार्टर है, 3165 मीटर, ठीक है, जरूर नोट करें। नेक्स्ट आता है किन्नौर। किन्नौर की जो बाउंड्री है लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, इसके साथ चाइना के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, उत्तराखंड के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, पहले कल्पा हुआ करता था, अब इसका हेडक्वार्टर 2769 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, रिकांगपिओ में है। ये सेकंड हाईएस्ट हेडक्वार्टर है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कुल्लू आ गया, ठीक है। कुल्लू की बाउंड्री कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ठीक है, किन्नौर, शिमला, मंडी के साथ लगती हैं, ठीक है। आगे मैप जरूर देखेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो कुल्लू इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी ऊंचाई 1219 मीटर है। नेक्स्ट आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला की जो बाउंड्री है किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर के साथ लगती हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है शिमला। शिमला की ऊंचाई 2206 मीटर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सोलन आ गया। सोलन की जो बाउंड्री है शिमला, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर के साथ लगती हैं, और इसका हेडक्वार्टर है सोलन, जिसकी ऊंचाई 1463 मीटर है, ठीक है। सिरमौर आ गया। सिरमौर की बाउंड्री लगती है शिमला और सोलन के साथ, सबसे कम बाउंड्री यही शेयर करता है, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 933 मीटर। नाहन इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है। और लास्ट आगे हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट। उन्ना की जो बाउंड्री है कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, और 369 मीटर की ऊंचाई पर उन्ना हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट या ये सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये 12 जिले हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से इनका मैप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। जो मैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जिससे आप चीजों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। अगर आपको हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको मैप देखने को मिल रहा है, आप प्रॉपर तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस किस के साथ टच हो रही है, किसका एरिया सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। एक चीज और भी रखे हिमाचल प्रदेश में, एरिया वाइज आपको पता रहना चाहिए सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो मैं 4 डिस्ट्रिक्ट टॉप की लिख लेता हूँ, ठीक है। जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल एंड स्पीति नंबर 1 पर आएगा। नंबर 2 पर हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट आएगी, ठीक है। चंबा के बाद नंबर 3 पर हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आएगी, ठीक है। किन्नौर के बाद नंबर 4 पर हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगी, ठीक है, घटते हुए क्रम में। और कांगड़ा के बाद कुल्लू, कुल्लू के बाद आनी है शिमला, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, दूसरा मैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूं। सबसे छोटा हमारे पास आता है हमीरपुर, हमीरपुर से बड़ा आता है बिलासपुर, बिलासपुर से बड़ा आता है उन्ना, उन्ना से बड़ा हमारे पास सोलन जिला आता है, और सोलन से बड़ा आता है हमारे पास, ठीक है, मंडी, सॉरी, सिरमौर, और उसके बाद आता है मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो 6 डिस्ट्रिक्ट हमारी ये भी हो गई, 6 डिस्ट्रिक्ट हमारी ये भी होगी। तो आपको एरियाज भी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट का ही पता लग गया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, का एरिया किससे छोटा है, बड़ा है। क्लियर हो गया है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर तरीके से पता लग चुका है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कल इसके एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट डे हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, और सभी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारियों को पुख्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।